हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमबीएम जी के ट्रिक्स। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बिहार एस्टेट फेज 2 का आप लोग इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार आवेदन कब होंगे, बीपीएससी टीआरई 4.0 पहले होगा या फिर बिहार एस्टेट फेज 2 पहले होगा। एक ऑफिशियल और लेटेस्ट अपडेट आप सभी के साथ साझा कर रहे हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लेना। आने वाली हर अपडेट आप सभी को एमबीएम जी के ट्रिक्स के माध्यम से देखने को मिलेगी। ठीक है, बेल आइकन ऑन कर लेना। जैसे ही कोई अपडेट आएगी, कोई भी नोटिफिकेशन आएगा, उसकी जो जानकारी है आप सभी के पास विद इन सेकंड जाएगी एमबीएम जी के ट्रिक्स के माध्यम से। ठीक है, चलिए एक एक करके सारी जानकारी यहाँ पर साझा करेंगे। अभी तक आप लोगों ने बहुत जगह जानकारी देखी होगी, कहीं भी एक ऑफिशियल और सटीक जानकारी आप लोगों को देखने को नहीं मिली है। ठीक है, जहाँ भी आप लोगों को बताया जा रहा है कि टीआरई 4.0 जो है बिहार एस्टेट फेज 2 से पहले होगा, तो आपको यहाँ पर क्लियर बता दें। ठीक है, और जहाँ भी आपको बताया जा रहा है कि टीआरई 4.0 जो है बाद में होगा, सबसे पहले आपका एस्टेट फेज 2 होगा। ठीक, तो यहाँ पर आप लोग समझ लेना हम यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं। ये जो आपका बिहार एस्टेट फेज 2 है, इसका जो नोटिफिकेशन है आपको देखने को मिलेगा, ज़रूर देखने को मिलेगा। लेकिन मुद्दा यहाँ पर ये खड़ा हुआ है कि आखिरकार टीआरई 4.0 पहले कराया जाए या फिर जो है बिहार एस्टेट फेज 2, क्योंकि ये जो मामला है बिहार एस्टेट फेज 2 का, ये कोर्ट में चल रहा है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कोर्ट में चल रहा है। आवेदन शुल्क क्या लगेगा, योग्यता क्या है इसकी, उम्र में छूट कितनी दी जाएगी बिहार एस्टेट फेज 2 के लिए, चयन प्रक्रिया क्या होगी। ठीक है, और इसके बाद क्या है आप लोगों का जो बीईटी यानी कि बैट है और बीटेट नोटिफिकेशन कब आएगा। ठीक है, इसके बारे में सबसे पहले आप लोगों को जानकारी हम प्रदान कर देते हैं कि आखिरकार आपको इसका नोटिफिकेशन कब देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बीईटी। ठीक है, इसके बाद जो है बात करेंगे बीटेट के बारे में, फिर बात करेंगे बिहार एस्टेट फेज 2। ठीक है, नोटिफिकेशन और आवेदन जो है कब से हो रहे हैं और कौन कौन आवेदन कर सकता है, और साथ ही साथ हम बात करेंगे टीआरई 4.0। ठीक, अब यहाँ पर आप लोग समझ लीजिए, ये जो आपका बीईटी है, बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आएंगे कि आप तो बहुत दिन से कह रहे हैं कि बीईटी होगा बीईटी होगा, लेकिन इसका नोटिफिकेशन कब जारी किया जाएगा, तो आपको यहाँ पर क्लियर बता देते हैं। ये जो बीईटी है, ये बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी 4000 ठीक है 261 पदों पर आ रही है। ठीक, तो इसके लिए बीईटी कराया जा रहा है, जिस तरह से सेट होता है, ठीक है, और जेट होता है। ठीक है, इसी तरह से जो है आप लोगों का ये कराया जाएगा बीईटी। अब यहाँ पर जो बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो कि अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं, ऐसे कमेंट्स आते हैं कि क्या हम भी बीईटी दे सकते हैं, बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो जो भी अभी रिजल्ट आया है नेट का, ठीक है, नेट जेआरएफ जिन्होंने भी क्वालिफाई किया है, तो उनके लिए एक गोल्डन चांस है। ठीक है, गोल्डन चांस है, इस मौके को हाथ से मत जाने देना। आप लोग बीईटी मत देना। ठीक है, हम यहाँ नहीं कह रहे हैं कि आपको बीईटी देना है, आपको बीईटी नहीं देना है, बल्कि आपको 4261 पदों पर बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, ठीक है, ये आप लोगों की देखने को मिलेगी अप्रैल में। तो आप जो है इसका आवेदन करना और अपनी तैयारी करने शुरू कर दीजिए। ठीक है, कहीं के भी कैंडिडेट्स हों, क्योंकि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू नहीं है और डोमिसाइल नीति जो है लागू हो भी नहीं रही है। ठीक है, यहाँ पर ठीक, अब यहाँ पर आप लोगों को जानकारी बता दें, 4261 पदों के लिए जो भी नेट जेआरएफ क्वालिफाई है, ठीक है, तो आप लोग जो है इसकी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। सब्जेक्ट आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, बाकी जो है सभी सब्जेक्टों में ये भर्ती आ रही है, 54 विषयों में। ठीक, अब यहाँ पर आप लोगों को बताया हमने जिन्होंने नेट और जेआरएफ क्वालिफाई किया है। अब जिन्होंने नेट और जेआरएफ क्वालिफाई नहीं किया है, ठीक है, सिर्फ पीजी किए हुए कैंडिडेट्स हैं, पीजी किया है, ठीक है, पीजी किया है या फिर जो है पीजी कर रहे हैं, अपेयरिंग में हैं, ठीक है, पीजी कर रहे हैं या फिर पीजी कर चुके हैं, ना ही आप लोगों का नेट क्वालिफाई है, ठीक है, ना ही आप लोगों का जेआरएफ, ठीक, और ना ही यहाँ पर हम बात करें पीएचडी, ठीक है, तो ना ही आप लोगों का पीएचडी है, तो आप जो है बीईटी दे पाएंगे किसी भी राज्य के आप कैंडिडेट्स क्यों ना हो। ठीक है, सिर्फ आपका एक पीजी होना चाहिए, और पीजी का जो क्राइटेरिया है वो आपको बता दें। ठीक है, अगर आप बिहार के कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, तो जो यूआर कैंडिडेट्स हैं, ठीक, यूआर कैंडिडेट्स हैं, यहाँ पर बिहार के कैंडिडेट्स की बात कर रहे हैं, तो आप लोगों का 55% होना चाहिए। ठीक है, 55% होना चाहिए बिहार के कैंडिडेट्स का, यूआर का। बाकी जो अदर कैटेगरी हैं, आरक्षण वाली कैटेगरी हैं, ठीक है, समझ लीजिए यहाँ पर आरक्षण वाली कैटेगरी के लिए आप लोगों का जो परसेंट चाहिए वो 50% चाहिए। ठीक है, ये बात हुई है यहाँ पर बिहार कैंडिडेट्स के लिए। अब हम बात करें पीजी में अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं आप, ठीक है, बिहार के कैंडिडेट्स नहीं है, अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं, तो आपका यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, ठीक है, ईडब्ल्यूएस, किसी भी कैटेगरी के हों, आपका 55% होना चाहिए। चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, याद रखना, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, आपका 55% होना चाहिए पीजी में। चाहे आपने मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस से किया हो, इतिहास से किया हो, ठीक है, पीजी में आप लोगों का 55% होना चाहिए। बिहार के कैंडिडेट्स का होना चाहिए यूआर का 55, और जो आरक्षण वाली कैटेगरी उनका 50%, इतना आप लोगों का पीजी का है। ठीक है, तो आप लोग जो है बीईटी दे पाएंगे, और बीईटी का जो नोटिफिकेशन है आपको देखने को मिलेगा मार्च, ठीक है, मार्च मध्य में। ठीक, मार्च मध्य में आप लोगों को बीईटी का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर बात क्लियर हो गई है हमारी बीईटी की। ठीक, बीईटी की बात करने के बाद हम आ चुके हैं बीटेट। ठीक है, अब ऐसे कमेंट्स आते हैं कि जो हम बीईटी दे सकते हैं 6 to 8 के लिए, 1 to 5 के लिए, तो बीईटी जो है वो आपकी एक बिहार पात्रता परीक्षा जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए है। ठीक है, लेकिन जो बीटेट है ये आपका अलग है इससे, और इसे आप जोड़िए मत।
ठीक है, इसको और इसको आप एक समझ रहे हैं, बिल्कुल भी एक नहीं है। ये जो आपका बीटेट है 1 to 5 6 to 8, ठीक है, इसके लिए आपको इसे क्वालिफाई करना होगा। ये भी आपकी बिहार पात्रता परीक्षा है, ठीक है। तो जो भी सीटेट पास है, ठीक है, एस्टेट पास है, तो आप जो है फिर भी आप बीटेट ज़रूर दीजिएगा। और जो बीटेट का नोटिफिकेशन है, ठीक है, यहाँ पर बात करें बीटेट का जो नोटिफिकेशन है वो आपका अंत में देखने को मिलेगा मार्च, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले आपका जो नोटिफिकेशन आ रहा है वो बीटी का आ रहा है, फिर उसके बाद आएगा बीटेट का, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को सारी जानकारी समझ आ चुकी होगी। अब हम आ चुके हैं यहाँ पर बिहार पात्रता परीक्षा, ठीक है, की बात हो चुकी है। अब बिहार एस्टेट फेज 2 और TRE 4.0, ठीक, यहाँ पर आप लोग समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले आप लोगों का हो रहा है TRE 4.0, ठीक है, सबसे पहले आपका TRE 4.0 होगा। हालांकि जो मामला है वो बिहार कोर्ट में जो है मामला चल रहा है और कोई भी अपडेट आएगी कोर्ट से। और देखिए, सुनवाई की अभी कोई भी डेट नहीं लगी है, ठीक, अभी सुनवाई की डेट नहीं लगी है। तो सबसे पहले जो आपका है BPSC TRE 4.0 होगा और कुछ आप लोग जो है समझ लीजिए कितने पदों पर होगा, ठीक है। चलिए जान लीजिए यहाँ पर। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं TRE 4 80,000 शिक्षक होंगे बहाल, ठीक है। तो TRE 4 की तो बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पर समझिए TRE 4 की तो बात हो रही है, लेकिन एस्टेट की कहीं भी बात दिखाई नहीं दे रही है कि एस्टेट जो फेज 2 है वो आपका पहले कराया जाएगा या फिर बाद में। हालांकि इससे पहले अपडेट आ रही थी कि आप लोगों का एस्टेट फेज 2 कराया जाएगा, लेकिन जो अभी हाल ही में अपडेट आ रही है वो आपकी TRE 4.0 से जुड़ी खबर आ रही है कि कितने पद होंगे। आप यहाँ पर सारी जानकारी देख भी सकते हैं। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के चौथे चरण TRE 4 में करीब 80,000 शिक्षकों की बहाली की बात कही है। शुक्रवार को अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से ट्वीट कर उन्होंने कहा कि NDA सरकार शिक्षक भर्ती की नई सौगात ला रही है। शिक्षक नियुक्ति के चौथे चरण में 80,000 पदों पर, ठीक है, बहाली होगी। इसमें TRE 3 में खाली रह गए 21,397 पद खाली रह गए हैं, तो उनको भी शामिल किया गया है इसमें। उन्होंने बताया कि यहाँ देख सकते हैं तो इतने पद जो हैं वो खाली हैं। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं उन्होंने बताया कि बिहार के 75,000 स्कूलों में 7 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की योजना है, ठीक है। तो इतनी नियुक्ति की योजना है। अब आप लोगों को यहाँ पर एक जानकारी हम आपको बता दें, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे श्रम संसाधन विभाग में 4,239 पदों पर बहाली होगी, ठीक है। तो यहाँ पर समझ सकते हैं जो श्रम संसाधन विभाग है इसमें देख सकते हैं कितने पद खाली हैं, ठीक है। पोस्ट भी देख सकते हैं, ठीक है, किस पोस्ट में कितने पद खाली हैं। बाकी जो है यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों का बिहार एस्टेट फेज 2, ठीक है, बिहार एस्टेट फेज 2 जो है हो सकता है कि आपका 4.0 की बात कराया जाएगा। हालांकि कराया जाएगा, पर यहाँ पर आप लोग समझिए कि आप लोगों का ये जो है बाद में कराया जाएगा, ठीक है। अब आप लोगों को एक काम करना है, अपनी तैयारी करनी है। एक तो BT, ठीक है, बिल्कुल जो आपने नेट की तैयारी करी है, ठीक है, वही सिलेबस है, लेकिन थोड़ा सा जो है वो नेट का जो है हाई लेवल का रहता है, ठीक है, और ये आप लोगों का मॉडरेट लेवल का होगा, ये आपका हाई लेवल का रहता है, ठीक है। ये हो गया आपका एक। एंड दूसरी बात आप लोगों का BTET, ठीक है, BTET की आप लोगों को तैयारी करते रहना है और एस्टेट फेज 2 की भी आप लोगों को तैयारी करती रहनी है, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर हम बात करें TRE 4.0, ठीक है, TRE 4.0 की तैयारी करते रहना है। और असिस्टेंट प्रोफेसर की आपको बता दिया है 4,261 पदों पर आपकी भर्ती होगी। बाकी जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक से जरूर कर देना। आने वाली हर अपडेट आप सभी को MBM GK ट्रिक्स के माध्यम से देखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।